अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जी बेटे, आज हम यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट बेटे, हम अगर डेफिनेशन देखें तो होता है जी सेट, अ सेट इज़ डिस्क्राइब एज वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये बेटे एक लफ्ज़ है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, दूसरा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या है? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। ये हमें डेफिनेशन की सेट की डेफिनेशन है। तो जिससे हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल टू, ये एक सेट है 1 2 3, ठीक है। अब हम बेटे देखते हैं कि हाउ मैनी वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। वो 3 वेज़ हैं बेटे हम जिसमें सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट क्या होता है। बेटे वेल डिफाइंड का मतलब है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब जिसको कोई जुटला ना सके। जैसे ये 1 है तो इसको सारे हर दुनिया का कोई भी समझदार बंदा है वो इसको 1 ही कहेगा, 2 को 2 ही कहेगा, 3 को 3 ही कहेगा। इसके जो मीनिंग्स हैं इन सिंबल्स के वो यही होंगे। चाहे इसको 1 कह ले, 1 कह ले, वाहिद कह ले, इसका मतलब एक ही है। ऐसे ही 2 है, इसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसके नाम तो डिफरेंट होंगे लेकिन इस सिंबल का मतलब वही होगा कि 2 चीज़ें, ठीक है। तो ये होगा वेल डिफाइंड। इसमें मतलब कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी झगड़ा किसी किस्म का नहीं है। ऐसी चीज़ में अगर ऐसी चीज़ जिसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना हो उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट क्या होता है? जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि सेट के अंदर एक जैसे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जो सेम एलिमेंट हैं वो नहीं होने चाहिए। तो जैसे 1 तो एक ही दफ़ा आ रहा है, 1 2 भी एक ही दफ़ा आ रहा है, 3 भी एक दफ़ा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि मुख्तलिफ अशिया के मजमूए को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब देखते हैं सेट को जो डिस्क्राइब करने के कितने वेज हैं। तो पहले नंबर पे बेटे है द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जी बेटे, इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है जी? अ सेट मे बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। अ सेट मे बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। वर्ड्स में हम जैसे फॉर एग्जांपल के वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। क्या? ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश जी। ये बेटे हमने एक फॉर्म इसको डिस्क्राइब किया एक सेट को, यानी कि हमने वर्ड्स में लिख दिया तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जी। ऐसे ही जैसे हम वर्ड्स बोलते हैं उन्हीं वर्ड्स में अगर हम लिख दें तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकंड नंबर पे आ जाती है द टेबुलर फॉर्म। क्या आ जाएगी? द टेबुलर फॉर्म जी बेटे। टेबुलर फॉर्म मीन के किसी सेट को लिस्ट की फॉर्म में लिखना। किसी सेट को अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स। अ सेट में बी डिस्क्राइब इन लिस्टिंग ऑफ इट्स एलिमेंट्स। जब हम इसको इसी सेट को देखा जाए तो इसको हम कैसे
टेबुलर फॉर्म में, और इसको बेटे दो ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया जाता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं बाई कॉमास के ज़रिए। तो इंग्लिश अगर ये वर्डिंग लिखी है, इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वो कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। जी बेटे, ये हमने टेबुलर फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं जी तीसरे नंबर पे कौन सी है। तीसरे नंबर पे है सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरे नंबर पे क्या है, सेट। अब बेटे एक और चीज़, जो ये टेबुलर फॉर्म है इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। जी, सेट को जो टेबुलर फॉर्म है इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसका एक और नाम है सेट टेबुलर फॉर्म का, रोस्टर फॉर्म। अगला आ गया जी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये बेटे इसमें हम सेट को सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। कोई कॉमन क्वालिटी आ जाएगी किसी में, तो ये जो है ना मोस्ट कन्वीनियंट होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर से। ये ज़्यादा जो है ना एक वाज़ेह चीज़ होती है, ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में ये हम सेट को इसमें लिख सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन उसने क्या कहा हुआ है जी, इसकी डेफिनेशन तो इसके बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ समटाइम मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय मेथड्स ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन specifying sets. This is done by using the symbols or letters for the arbitrary set members and standing the property of common to the all members. सच जैसे कि हमें वो ऊपर जो दिया हुआ है इसी को अगर हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू। जी बेटे, इसका मतलब है सच दैट, ये जो लाइन सी है, x सच दैट x बिलोंग्स टू ये वाले इंग्लिश वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसको ब्रैकेट को इनक्लोज कर देंगे। जी बेटे, ये हमारा ये तीन वेज हैं जिसमें हम किसी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें जो बेटे सेट में एक और चीज़ देख लें थोड़ी सी, इसको अगर एक्सप्लेन करें तो सेट को किसी इंग्लिश कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ हम इसको शो करते हैं। इसके नाम को कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ हम शो करते हैं। ABCDEF कुछ भी हो सकता है, या XYZ कुछ भी हम ले सकते हैं, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। और जो ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स, जो ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं उनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं जी इसमें इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इन मेंबर्स को, एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं। एक हमारे पास वर्ड है, जैसे ये 1 है तो 1 बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है, बिलोंग्स टू। इसको हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू भी है और मेंबर ऑफ। 1 इज़ अ मेंबर ऑफ ए, सेट ए, या 1 बिलोंग्स टू सेट ए। और अगर इधर आ जाए हमारे पास कोई, जैसे इसमें 5 नहीं है तो 5 डज नॉट बिलोंग, इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। जी बेटे, अब हम इसकी सेट की कुछ आगे टाइप्स देखते हैं कि वो क्या क्या हैं। नंबर्स के बेटे कुछ सेट्स हैं कि कुछ नंबर्स को हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है, तो उसके हमने मुख्तलिफ नाम दे दिए हैं कि कुछ मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स हैं, उनको मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। पहले नंबर पे देखते हैं हम जी, n है, एक सेट का नाम है, उसको वो क्या होते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा ये नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये जो लगातार चलते रहते हैं, 1 2 से स्टार्ट होते हैं 1 से, और ये ऑनवर्ड चलते रहते हैं।
और अगर देखा जाए W तो ये है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो हम जो नेचुरल नंबर्स में है इसमें अगर ज़ीरो भी ऐड कर दें, ज़ीरो का इजाफा कर दें, तो ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर। यानी कि होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर का सुपरसेट है, यानी कि उससे बड़ा है। अब अगर देखा जाए जी है वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटे, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे और साथ में ज़ीरो भी आ जाएगा। इसमें प्लस और माइनस का वन, ज़ीरो भी है, प्लस का भी वन है और माइनस का भी, प्लस का भी टू है, माइनस का भी, प्लस का भी और माइनस का भी थ्री, एंड सो ऑन। जितने भी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर्स हैं, होल नंबर हो सकते हैं या जो नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, उन सब के सब को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। आगे हम देखते हैं ओ है, ओ मतलब द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स बेटे वो नंबर्स होते हैं, वो इंटीजर्स समझ ले होते हैं जिनको हम 2 पे डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर कोई ना कोई, यानी कि वो 2 पे डिवाइड नहीं होते, यानी कि वो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। और जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे इंटीजर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। जैसे कि 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, तो वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं बेटे प्राइम नंबर्स। ये ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक खुद एक वन, एक वन एंड एक खुद उसका जो 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वन एंड इटसेल्फ। तो इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता, मतलब वो उसका और किसी के टेबल में नहीं आता वो नंबर, यानी कि वो उसको और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता, तो वो वाले नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। आगे हम देखें वो है क्या, वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 15 भी नहीं है, 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन। मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आते वो क्या हैं, प्राइम नंबर्स। और इसमें बेटे एक चीज़ का इस इधर इजाफा कर लें, 2 ऐसा प्राइम, इवन प्राइम है, 2 ऐसा इवन नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक वन इवन नंबर है, 2 जो कि प्राइम भी है, तो इसको हम कहते हैं इवन प्राइम। 2 को क्या कहते हैं, इवन प्राइम। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर है। वो सिर्फ इवन ओनली 1 है, 2 है, वो प्राइम है, इसके अलावा तमाम जो प्राइम नंबर है वो ऑड हैं। अब हम देखते हैं आगे बेटे क्यू हम देखते हैं जिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। ये बेटे हमने रियल नंबर जो पहला चैप्टर था उसमें हमने ये बड़ी डिटेल के साथ हमने रैशनल और इरैशनल नंबर्स को स्टडी किया था। तो वो होते हैं जो ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और P और Q इंटीजर्स होते हैं, और Q जो नीचे आने वाला नंबर है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो भी इंटीजर है, लेकिन वो ज़ीरो जो है जो डिनोमिनेटर है बटे के नीचे वाला, वहाँ पे नहीं आ सकता। इसी तरह ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। बाकी वाला सारा कुछ सेम है। और आगे जी रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर कौन से होते हैं, उनमें जो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स इन दोनों का यूनियन ले जाएं, तो यानी कि हर किस्म का नंबर अगर मिला लें तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अगर बेटे हम देखें थोड़ा सा इसको इख्तिसार के साथ, तो रैशनल नंबर में ये सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। यानी कि रैशनल मीन सब का सुपर सेट है रैशनल नंबर। इसको हम यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं इन सारे नंबर्स का। और जो रियल नंबर्स है वो इरैशनल नंबर भी मिला लें तो वो क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स। ये बेटे थोड़ी सी नंबरों को कैटेगराइज करके उनके सेट्स बना दिए, उनके हमने नाम देख लिए और उनके टाइप्स देख लिए कि किस किस किस्म का नंबर किस किस में आ सकता है। तो अब बेटे देखेंगे हम इसकी सेट की कुछ टाइप्स हैं, अब हम उसको स्टडी करते हैं। जी बेटे हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने लगे हैं। पहले नंबर पे है सिंगलटन सेट। जी बेटे सिंगलटन सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें ओनली वन मेंबर हो, ओनली
वन एलिमेंट हो उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। जैसे कि कोई हमारे पास एक सेट है, उसका एक कोई एलिमेंट है ए, तो ये क्या हो गया सिंगलटन सेट। ये क्या है हमारे पास, ये वाला सेट क्या है सिंगलटन सेट। आगे देखें एम्प्टी, नल और वाइड, इसके तीन नाम हैं। एम्प्टी भी कह सकते हैं, इसको नल भी कह सकते हैं और वॉइड सेट भी कह सकते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। इसको बेटे हम या तो ऐसे इस तरह खाली ब्रैकेट्स इस तरह इसको शो करते हैं, या इसका एक और सिंबल है फाई। इसका ये क्या सिंबल है फाई, इसको हम फाई बोलते हैं। तो ये हमारे पास या तो खाली सेट इस तरह हम लिखेंगे या फाई लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट। तो इक्वल सेट्स बेटे ए एंड बी दो इक्वल होंगे सेट्स, ए इज इक्वल टू बी होगा, ए और बी अगर टू एम्प्टी, इफ़ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स तो वो इक्वल होंगे इफ़ ऑल मेंबर्स ऑफ ए इज़ आल्सो आर द आल्सो मेंबर ऑफ बी। अगर तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट्स हों, तो देन हम कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। जो दो सेट्स हैं वो क्या होंगे इक्वल होंगे। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होगा बेटे, इक्विवेलेंट इक्वल सेट में दो कंडीशंस हैं कि जितनी दोनों के जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं, जितने भी दोनों की तादाद बराबर हो और दोनों के दोनों जो है ना दोनों के एलिमेंट्स सेम हो, तो हम कहेंगे कि दोनों इक्वल है। अब इक्विवेलेंट में ये है कि उसमें सेट्स में दो सेट्स हैं, उनकी तादाद, उनके एलिमेंट्स की तादाद, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम हो, लेकिन एलिमेंट्स में भी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकते हैं एलिमेंट्स होंगे। लाइक इसको हम शो करेंगे बेटे ए इक्विवेलेंट बी। जैसे इसकी एग्जांपल ले लें, ए हमारे पास सेट है ए बी सी और बी हमारे पास सेट है 1 2 3। तो बेटे ये देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3 और इसमें कितने हैं 3। ये इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट हैं। इनकी तादाद जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी के इक्वल हैं, तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इक्वल सेट तब होगा जब अगर ये ए बी सी है तो ये भी ए बी सी या बी ए सी या सी ए बी हो, जो भी है, आगे पीछे इसकी तरतीब हो सकती है लेकिन सेम होने चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट। अब सबसेट क्या होते हैं, सबसेट बेटे एक सेट का अगर दो सेट ए के तमाम एलिमेंट, सेट ए के ऑल मेंबर्स, ईच मेंबर एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। इफ़ each element of set A is also a element of set B, then A is a subset of set B। अगर A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हों तो हम कहेंगे A जो है वो सेट B का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। बेटे ये भी सबसेट ही है। अगर A B का सबसेट है तो B में कम अज़ कम जो A के तमाम एलिमेंट B में होंगे ना, तो तभी A B का क्या होगा सबसेट होगा। तो जो बड़ा सेट है B, उसमें कम अज़ कम एक एटलीस्ट वन एलिमेंट A से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा और भी हो सकते हैं, 2 भी ज़्यादा, 3 4 5 10 भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक ज़्यादा होना चाहिए। ए के तमाम एलिमेंट बी में हो और बी में उसके अलावा भी कोई एलिमेंट हो तो हम कहेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इसी तरह इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर बेटे सबसेट वो होते हैं कि अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों और बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हों, तो देन ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। आगे हमारे पास आ गया बेटे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट बेटे होता है कि द सेट दैट कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल और
यूनिवर्स ऑफ द डिस्कोर्स। इट इज जो ये है इसको हम डिनोट करते हैं यू से, इसको हम डिनोट करते हैं यू से, यूनिवर्सल सेट। इसका क्या मतलब हुआ बेटे, अगर ये यूनिवर्सल है ए बी सी 3 सेट हैं उनका यूनिवर्सल सेट है, तो इसका मतलब है उन तीनों का ए सेट बी सेट सी तीनों सेट्स का यूनियन लें तो वो जो एक सेट बनेगा उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो बेटे पावर सेट क्या होता है? पावर सेट किसी ऐसा सेट होता है जो कि किसी सेट के उसके अंदर, पावर सेट ऐसा सेट होता है कि उसमें किसी सेट के तमाम सबसेट मौजूद होते हैं। इसको बेटे फ़र्ज़ करें कि ये ये एस जो है पावर सेट ऑफ, ये हमारे पास कोई सेट एस है, उसके मेंबर्स हैं ए बी, तो इसका हमने पावर सेट लेना है तो इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ एस। तो बेटे ये सेट्स का सेट होता है, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका एक सेट है, वो क्या होगा? पावर सेट। तो इसके पॉसिबल सेट्स क्या होंगे? एक होगा 5 एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उसके अलावा इसको बारी बारी लिख देंगे। इसके अलावा ए है, ये भी हमारे पास एक सबसेट है, किसका? सेट एस का। इसी तरह बी है, वो भी किसका सबसेट है? सेट एस का। और इसी तरह ए बी है, वो भी किसका सबसेट है? सेट एस का। इसके बेटे सेट एस के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए और इसका एक सेट बना दिया। इसको हम कहेंगे सेट एस का पावर सेट। तो इसका मतलब है पावर सेट बेटे सेट्स का सेट होता है। पहले हमने सेट देखे तो वो उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे थे ए बी सी, उसमें सेट के अंदर एलिमेंट्स थे, सेट नहीं थे। अब इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट्स हैं, मतलब पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ सेट्स। ठीक है। अब बेटे हमने इसकी अगर एलिमेंट्स की तादाद देखनी हो, कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी पावर सेट में, तो वो देखेंगे। फ़र्ज़ करें कि एस जो है हमारे पास, उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो है एम। ठीक है। एम किसको शो कर रहा है? एन ऑफ एस का मतलब है एस में तादाद कितनी है वो है एम। तो इस जो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एस वो कितना होगा? 2 की पावर m। जी बेटे, अगर इसी सेट को लिया जाए तो इसमें एलिमेंट्स की जो नंबर्स हैं वो कितनी है, तादाद कितनी है? 2 है, तो m इसमें 2 है। तो इसके पावर सेट की तादाद कितनी होगी? वो 2 की पावर 2 होगी। अगर इधर 3 होती तो ये 2 की पावर 3 हो जाना था। अगर 4 एलिमेंट्स होते 2 की पावर 4 हो जाना था, तो ये हो गई 4। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जब इसका हमने पावर सेट लिया था तो उसमें कितने नंबर्स आए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। तो ये बेटे हमने इस फार्मूले को भी वेरीफाई कर लिया। जी बेटे, आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी सेट के मतलब थोड़ी थ्योरी थी। अब हम मज़ीद एक्सरसाइज 3.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।